हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस एक न्यू क्लासिक अपडेट एक वीडियो लेकर। तो आज वाली वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय एजेंसी परीक्षा के बारे में, यानी कि यूजीसी नेट। तो इसमें क्या होने वाला, आप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और सारी चीज़ें देख लो। मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि पीडीएफ जो है 102 पेपर का है, वो इतना वीडियो बड़ा मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका जो है एग्ज़ाम कब से कब होने वाला है और आपके जो फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, या फिर मिनिमम कुछ चीज़ें जो है आपके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो ये है, आपका यूजीसी नेट जो है एग्ज़ाम जो है वो जून 2025 के अंदर होने वाला है और इसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट इसको चीज़ को देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगी उसके ऊपर रोक दूंगा, नहीं तो मैं नहीं रोकूंगा, आप देखते चलो। सी आपको नोटिफिकेशन देखना है, ये चारा से आपको बता रखा है कि इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके 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 ओके। तो सबसे पहले आपका आता है भाई असाइनमेंट। इसमें क्या हो रहा है, आपको गुजर चुका चीज़ नहीं है, हम आपको जो भी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वाली चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम बताएंगे आपको, नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देखते देखते जाना। आप खुद में धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप खुद देख सकें, आपको देख लेनी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, अभी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगी तो हम बता देंगे। तो बच्चों सबसे पहले चीज़ आ रही है आपको यूजीसी नेट जून 2025। तो ये चीज़ आपको देखने के लायक है, हम उसके रुके हैं। ये देखो आप, तो इसके अंदर लिखा है साफ अक्षरों के अंदर कि द यूजीसी नेट जून 2025 विल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहली बात तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई है। पहली बात ये कि ये जो है सीबीटी एग्जाम होने वाला है और जून 2025 के अंदर ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बात एंड होती है पर टाइम मोड एज पर टाइम शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द इंफॉर्मेशन एट ग्लैंस इन द सब्जेक्ट गिवन। ठीक है बच्चों, ये चार इन द सेलेक्टेड गेटेस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो बच्चों इसमें जो चीज़ें हम बता रहे हैं, आप अप्रोच पे जाके इसका सिलेबस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका लिखा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, सीबीटी बेस्ड होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो कैसा होगा इसका पेपर, तो हम वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है साफ तरीके से, आपके जो है द टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। तो आपके 2 सेक्शन होने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, बोथ द सेक्शन विल कंसिस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव यानी कि अब सौदा आने वाले हैं आपके, और देयर विल बी नॉट ब्रेक बिटवीन द पेपर्स। भाइयों, एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होने वाला है। यानी आप जब एक पेपर क्लियर करते हो तो नेक्स्ट वाला बटन आ जाएगा, जैसे आप नेक्स्ट दबाओगे तो आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कुल जो टाइम दे रखा है वो 3 घंटे दे रखा है। आपका जो है पहले पेपर के अंदर जो है मार्क्स होंगे 100 और 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी बच्चों पहला पार्ट के अंदर आपके जो है 100 नंबर का पेपर होगा, यानी 1 और 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर होने वाला है। ठीक है, दूसरा पेपर जो है आपका वो होने वाला है 200 नंबर का। ठीक है, और जो है 100 क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन भी 2 नंबर का। ठीक है, और 3 घंटे होने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट। तो आपको जो द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड देयर कोड फॉर यूजीसी नेट जून 2025 आर गिवन एट एप्रीडेक्स। ये बच्चों एप्रीडेक्स नाम की मेरे से कोई ऐप या फिर वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, और आगे देखेंगे हम, आगे मिल जाए तो आपको आगे भी मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आगे चलते हैं कुछ वीडियो को लेकर। ठीक है, अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है कैसा होने वाला, देखो द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सोल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो बच्चों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके पेपर आने वाला है। एक्सपेक्ट लैंग्वेज पेपर, और आप जो जिस लैंग्वेज को एक्सपेक्ट करने वाले हो वो लैंग्वेज आपके पेपर आएगा। ठीक है, ऑप्शन फॉर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली, इसमें चॉइस बाय द कैंडिडेट्स विल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन द ऑप्शन वंस एक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट। इसमें लिखा है बच्चों कि आप जो है फार्म भरते समय ध्यान से फार्म को फिल करना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देना है, क्योंकि जब एक बार आप इस लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हो तो उस लैंग्वेज को आप दूसरी बार चेंज नहीं कर पाओगे। यानी कि आप एक बार लैंग्वेज चूज़ कर दी, जैसे बाई चांस आपसे गलती से
हिंदी दब जाती है और आप इंग्लिश वाले मीडियम है तो आपको हिंदी में वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश में नहीं दे सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सटेंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफकोर्स कौन से मीडियम के अंदर हो वो भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, इन केस ऑफ एनी एम्बिगुइटी इन ट्रांसलेशन, और इसमें लिखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंग्लिश वर्जन के है तो आप ये सारी चीज़ करते हो, यही इसके अंदर लिखा है, ज़्यादा नहीं। मार्किंग सेचमेंट क्या है, देखो, टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स चॉइस एंड ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन। तो आप करेक्ट ऑप्शन बाहर उसको हटा दे, आपको लग रहा है वो गलत है तो आप उसको हटा भी सकते हो, ये भी लिखा है। इच क्वेश्चन करेक्ट 2 मार्क्स, एक को करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। फॉर इज करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल द गेट 2 मार्क्स, ठीक है, और ज़्यादा नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिव फॉर क्वेश्चन एंड अनआंसर्ड और अनअटेम्प्ट मार्क फॉर यू। बच्चों कोई नंबर नहीं मिलेगा जब आप कोई क्वेश्चन चूज नहीं करोगे, ठीक है। और इफ क्वेश्चन फंड टू बी इनकरेक्ट या एम्बाइंगरस और हैज़ मल्टीपल करेक्ट आंसर, एनी चॉइस या एनी दस कैंडिडेट हाउ हैव attempt the question and choose one of the correct answer would be give the candidate, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात, बच्चों एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे दिखी है तो मैं आपको रोक रहा हूँ, फटाफट इसको देख लेते हैं क्या है। अब जाकर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आई है मेरे पास और अब मुझे मिला है, देखो इसमें लिखा है, इफ क्वेश्चन इन फंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इन ड्रॉपेड द 2 मार्क प्लस 2, यानी बच्चा आप बाई चांस कोई क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसके अंदर लिखा गया यदि इनकरेक्ट करते हो, इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इन ड्रॉप करते हो तो भी आपको 2 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ओनली द दोज कैंडिडेट्स हाउ द अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, टेक्निकल भी एरर होती है। साइन देयर इज नो नेगेटिव मार्क, बच्चों साफ तरह से दायर कर दिया गया है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। तो मोटे मोटी चीज़ में लिख दिया है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है बच्चों। कैंडिडेट नीड टू चॉइस वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन करेक्ट आंसर आज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फटाफट इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। एबिलिटी क्वालिफिकेशन पूछा है तो बच्चों क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें ओनली फॉर लिखा है कि आपको जो है इसमें लिखा है, एक चीज़ मैं बता दूं कि 55% रखा गया है किसके लिए, जनरल के लिए, EWS कैंडिडेट्स के लिए। क्या लिखा गया है कि यदि आप मास्टर डिग्री आर रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्स, यदि आपके पास मास्टर डिग्री है तो इस एग्ज़ाम का आप फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म का एग्ज़ाम दे सकते हो और इस एग्ज़ाम के देने के लिए आप क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड हो। और OBC के लिए 50% लिखा गया है, ST वाले भी 50% लिखा गया है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है। आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं हम घूमेंगे इसकी चीज़ के अंदर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं हम घुसेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो एक चीज़ तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो हमने नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपके पास कौन से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि NET, SET और SLET सोल रिमाइन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिस। तो इसमें लिखा है इंस्टीट्यूट इन द ग्रेट एग्जामिनेशन फॉर द, ये सारे जो एग्ज़ाम दे रखे हैं इसके अंदर ये वाले वो अग्राउंड, इसमें लिखा है UGC रेगुलेशन एंड, ठीक है, नोट। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखते हैं। इसमें लिखा है कि कंडीशन दो पासड UGC एग्जामिनेशन और प्रोवाइड, ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ नहीं लिखी, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जो हम आपको बताएं। इसमें अप्लाई और ऐसे प्रोफेसर, तो बच्चों कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको देना है, बस ये तो आप सब देते हो। द कैंडिडेट हाउ हैव क्लियर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अच्छा आपका स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपको देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। एज लिमिट देख लेते हैं बच्चों, एज लिमिट के अंदर रिलैक्स किसके अंदर है क्या नहीं है। देखो ऐसे तो इसमें लिखा है कि ऑन वर्ड्स द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली इन द, ठीक है। इसके अंदर जो है लिखा है कि स्टेट फॉर्म वी दे हैव क्लियर द SET, यदि आप SET एग्जाम को क्लियर कर चुके हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। 1 वर्ड लिखा है क्वालिफाइड कैंडिडेट, हर कोई एग्जाम दे सकता है, लेकिन रिलैक्स किसके लिए लिखा है वो देखो, क्या रिलैक्स फॉर अप टू 5 ईयर इन प्रोवाइड द कैंडिडेट्स
इसके अंदर ओबीसी के बच्चों के लिए NCL के लिए जो है 5 सालों का जो है और आधा रिलैक्स दे रखा है, और यदि आप महिला वगैरह हैं तो उनको भी रिलैक्स दे रखा है, ठीक है। और आगे देखते हैं ना आगे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, रिलैक्स वाला ज़्यादा सिस्टम नहीं है, आप फार्म भरने के लायक होने चाहिए, फार्म भर लीजिए और कुछ नहीं है। इससे तो 80 से प्रोफेसर देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट नहीं है, इसका मतलब यही है। और एडिशन ऑफ PhD, मतलब इसमें ये लिखा है देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, मतलब इसमें क्या है, अपर एज लिमिट नहीं है, सिंपल चीज़ है। और आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वही हम बताएंगे आपको, ज़्यादा कुछ नहीं चलेंगे। आप देखते चलो, आपको मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर ले रहा हूँ ताकि अब आप देख सकें, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। फार्म कैसे फिल करना है वो आप खुद इसको UGC की वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है इस पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ ही नहीं। और इसमें तो क्या फालतू की चीज़ें भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम कराते हैं उनका भी एक कर्तव्य होता है, जो अपना पूरा चीज़ आंसर की क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर आंसर की का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि आपका जो पेपर जब अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसमें साफ लिखा है कि जैसे कि आप इस वेबसाइट के ऊपर आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट का आप देख, ये नोटिफिकेशन है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा है एक्सपेक्ट द show the display on the NAT website for the after continue। इसमें लिखा है कि आंसर की लाइकली ऑफ द डिस्प्ले फॉर, इसमें लिखा है एग्जाम होने के 2 और 3 दिन के बाद। अब ये मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता, क्योंकि UGC नेट जो है एक बहुत केयरफुली वेबसाइट, मतलब संस्था है जो अपना एग्ज़ाम जो है अपने तय समय पर कराती है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये 2 या 3 या ज़्यादा से 4 दिनों के अंदर अपने आंसर की भी रिलीज कर सकती है, ठीक है। इसमें लिखा है कि कैन रिक्वायर्ड ऑनलाइन अमाउंट, तो इसमें ऑनलाइन अमाउंट मैंने आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया गया, आप प्रूव करना है, तो आप इसके लिए कौन सा जो है आप कर सकते हो। तो इसमें यह भी लिखा है, तो इसमें सिंपल चीज़ लिखी है 200 रुपये आपको जो है फार्म के अंदर ही भरना पड़ेगा, 2000 रुपीज़ आपको उस चीज़ के लिए। यदि आप करते हो कोई आपत्ति जताते हो तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे और पेड करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो मैं रोक लूँगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है, हमने फालतू में पढ़ना ही नहीं है। वैसे भी हमारा वीडियो 12 मिनट का बन चुका है ऑलरेडी, तो हम आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी है। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि फार्म कब भरा जाएगा ये देखना था, और सिंपल बात ये देखनी थी कि भाई अपना जो है एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। हम वही कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं। अब जो ये अपना है ना, इसके अंदर जो है ये आपकी जो है कुछ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, आपके लिए कुछ ये डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉर्म के साथ लगाने पड़ सकते हैं या फिर कुछ करना होगा इनका। मुझे इतना विशेष से पता नहीं है, लेकिन आप जब फार्म फिल करते हो तो एक बार ये मत दुकान वाले को पूछ लेना कि भाई ये किसके लिए है, ठीक है। लेकिन हमारे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये सच नेम ऑफ ईमेल, तो ये छोटा आप इसमें ये देख लो आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। तो मुझे ये देखो, मैंने बोला था ना लिस्ट, अब सिलेबस की क्या लेट है ये, तो इसमें लिखिए सेल बी फॉर ऑल NET सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोड फॉर द UGC वेबसाइट। अब ये ना इस वेबसाइट के ऊपर आप अपना सिलेबस की डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सिलेबस है आप इसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है एक सिलेबस भी दे रखा है और इसके पीछे कोड भी दे रखे हैं, आप देख लो, ठीक है। ये कोड भी दे रखे हैं, सिलेबस भी दे रखा है, इतनी बड़ी लिस्टें बना रखी है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो, राजस्थानी पंजाबी सब कुछ दे रखा है, ये आप देख सकते हो, एक ऊपर डाउनलोड कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपके सेंटर कहाँ आने वाले हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, ठीक है। ये सेंटर आने वाले हैं और ये सिटी कोड क्या है वो भी लिखा है, जैसे कि राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़ सब कुछ लिखा है, जैसे कि आपको एक बता रहे हैं। तो आप देखो, आप सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होगी आपको, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें लिखी है। राजस्थान के एक देख लो, राजस्थान में अजमेर के अंदर RHA 0.1 ये कोड है उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो मैं खुद रोक लूँगा बच्चों, लेकिन अभी तक कोई इंपॉर्टेंट डिग्री ये हमें इससे जितने कोर्सेज होने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, ये आपके इसके NET के अंदर जितने भी कोर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, उनका आप देख लीजिए एक बार प्लीज़। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ये सारी एजेंसी जो आपको एग्ज़ाम वेस्ट कराती है और आपको दे रहती है। अब ये प्रोसेस लिखा है, इसमें लिखा है कि अप्लाइंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
तो ये टेस्ट होगा ना, उसके बारे में लिखा है रोल नंबर विल अलाउड द इंच कैंडिडेट्स। और किस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है, आपको लॉगिन आईडी भी देने वाले हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है जो आपको मैं नहीं बताने वाला, इतना हम डीप में नहीं जाने वाले हैं इसमें। यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन येट, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, और इसमें लिखा है कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि हाउ हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर review. The question answered and marked for review will be consistent for evaluation. इसमें देखा क्वेश्चन पैटर्न और पैटर्न displayed on the right side of screen will show the stage of each question using on the following text color symbol। ठीक है, इसमें लिखा द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट्स विल बी सेट द सेवर द काउंट डाउन टाइम इन द टॉप राइट साइड। तो आपके कंप्यूटर के टॉप राइट साइड के अंदर काउंट डाउन इस टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका जब एग्जाम दोगे, और यहाँ लिखा कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपकी वो भी लिख के आएगी। ठीक है, वो भी आज सामने आ जाएगी आपकी, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लेना। मैं आपको आगे चलता हूँ। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में लिखा है, और ज़्यादा इसमें चाहिए। अब इसमें देखो नेविगेटिंग क्वेश्चन लिखे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, द नेविगेटेड बिटवीन क्वेश्चन वाइट पेपर विद इन पेपर कैंडिडेट नीड्स टू फॉलोइंग। इसमें देखो ज़्यादा कुछ हम ज़्यादा नहीं चलेंगे बच्चों, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा फटाफट हम इसको कंप्लीट करते हैं। क्यों आपको कुछ होशियार हैं, मैंने आपने इतना बता दिया ना कि आप क्या कर सकते हो आपके एग्जाम का भी फॉर्म। तो अब ये बस सिंपल है, जो बच्चा इसका सच में तैयारी कर रहा है वो उतनी बातें में ही समझ जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करता। वो तो वीडियो ओनली फॉर इतना देखता है कि भाई सच में क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो लाके चलते हैं फटाफट, ज़्यादा हम वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होने वाली है आपके एग्जाम, ABCDEF ये इतने जो है आपके कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं, सारी चीज़ें पैटर्न बताया गया है क्या पेपर होगा। इसमें देखो इसी लिखा है कंसीडर द रिकॉर्ड हाउ एंटर द कॉलम राउ स्कोर सेशन 1 इन ब्लैंक द ब्लैक्स विल द रिप्लेस बाय द इन फोल्डेड स्कोर एक्स वाइच द कैलकुलेटर्स। ठीक है, इसमें तो सारी चीज़ें लिखी है, हम ज़्यादा नहीं जानना, आगे चलते रहता है चलते रहते हैं। ये आपके लिए नहीं है बच्चों, कैंडिडेट्स की संख्या वगैरह सब कुछ लिखी गई है, हमारे लिए नहीं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर ये लिखा है सारी चीज़ें, तो हमें नहीं देखनी इतनी चीज़ें। ठीक है, तो ये इतना ही बच्चों है, फालतू की चीज़ें नहीं बोल सकते। ये देखो इसकी वेबसाइट, अब ये इसकी वेबसाइट के ऊपर खुद जाके बताएगा इसने क्या बताया है। देखो वेबसाइट के ऊपर ही खुद लिख रहा है ना, ये फार्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें इसने बताई है वेबसाइट की। ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, इन्होंने बताया भी है कि फॉर्म फिल करोगे तो आपको कौन सा पोर्टल आने वाले हैं। तो इसमें सारे पोर्टल तो आपको दिखने वाले हैं इजीली। जो इसकी वेबसाइट जो है बड़ी हो रखी है, आने दो अपलोड हो रहा है, मेरे भी ये अपलोड टाइम लगती है। ये देखो इस प्रकार से वो चाहते हैं, फिर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पर ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें इसने बता रखी और मेरे को बिल्कुल शानदार चीज़ बता रखी। ये सारे अंदर जितने भी फॉर्म निकलते हैं उनके पीछे सारे को अंदर ही आने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अंदर जो सक्सेस हो रखा है, जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो इसमें बताया कि आपके सक्सेसफुली हो चुके हैं क्वालिफिकेशन। ये फिर फार्म फैले जा रहे हैं। ठीक है, फार्म देखो इसके अंदर क्या लिखा है कि एग्जाम सेंटर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार सारी चीज़ें आपको स्पेसिफुली बता रखी। इसी फार्म इसका एक लड़की का भर के दिखाया है। चलो बस अब आज के लिए तो इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि भाई इस फार्म को आपको भरना है तो एक बार वापस आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च करके जो है आप देख सकते हो। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को शेयर कर दे। दूसरी चीज़ आपको ये भी बोलना चाहता हूँ मैं कि भाई जो यदि आपको ये चैनल, यदि वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है समझने के, यदि आप समझे नहीं हो या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आपसे आग्रह है, यदि आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट डाल दीजिए, फिर पीछे हैशटैग लगा दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको डाउट है। तो मैं यह डाउट वीडियो बना के लाइक है तो वीडियो बना के समझा दूँगा, यदि कमेंट बॉक्स के समझाने का है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही समझा दूँगा। तो लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। कम टू कम वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के साथ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और मेरे चैनल को शेयर कर दे। बस ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।